नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खुसूसी प्रोग्राम मेरी बात ATV पर। कोरोना वायरस के इलाज के लिए ख्वाजा दखन हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसु दराज रहमतुल्लाहि अलैह ने बेहतरीन नुस्खा तजवीज़ फरमाया है। आज इस प्रोग्राम में हम इसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, सारी दुनिया इस वक्त कोरोना की मोहलिक वबा से बेहद परेशान है। दुनिया भर में कोरोना से 31,20,000 लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,12,919 अमवात हुई हैं। हिंदुस्तान की सतह पर कोरोना के मुतासरीन की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुहलिकीन की तादाद भी 1,000 से तजावुज़ कर गई है। कोरोना वायरस के खैर से निमटने के लिए सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं। इस मोहलिक बीमारी की अभी तक कोई दवा ईजाद नहीं हुई है, ताहम इसके वैक्सीन की तैयारी की कोशिशें की जा रही हैं। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, इस्लाम में हर बीमारी का इलाज बताया गया है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ने ऐसी कोई बीमारी पैदा ही नहीं की जिसकी शफा ना हो। लिहाजा कोरोना वायरस से हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आज हम सूफिया इकराम के हवाले से कोरोना वायरस के इलाज का बेहतरीन नुस्खा आपके सामने बयान करेंगे। इससे पहले लॉकडाउन से जो लोग ज़हनी तनाव का शिकार हैं, उनके बारे में हम रहनुमाई देना चाहेंगे। रुजू इल्लाह होने और तज़किए नफ्स के लिए सूफिया इकराम ने खिलवत को बहुत अहम करार दिया है। अब जबकि लॉकडाउन में हम तनाही में हैं, तो हमें रुजू इल्लाह होना चाहिए। ज़िक्र अस्कार के ज़रिए हम ज़हनी तनाव से महफूज रह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है। नाजरीन, इससे पहले कि हम कोरोना वायरस के इलाज के बारे में सूफिया इकराम के नुस्खे को बयान करें, कोरोना वायरस के बारे में सूफिया के नुक्ते नज़र को पेश करना चाहेंगे। इन दिनों ये बहस चल रही है कि कोरोना खैर इलाही है या नहीं। इस सिलसिले में सूफिया इकराम का नुक्ता नज़र ये है कि अल्लाह का जो कहर होता है वो किसी के लिए लुत्फ़ और किसी के लिए खैर आम होता है। हज़रत अबुल क़ासिम क़ुशैरी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने अरबी रिसाला क़ुशैरिया में लिखा है, अल्लाह का जो कहर है वही लुत्फ़ है और जो लुत्फ़ है वही खैर है। ख्वाजा दखन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह ने रिसाला क़ुशैरिया की शरह में इस कौल की तशरीह करते हुए अपना एक वाक़या क़लमबंद फरमाया है। ख्वाजा साहब लिखते हैं कि वह गुजरात के एक शहर खम्बायत से गुज़र रहे थे कि उन्होंने देखा कि ज़बरदस्त कहत पड़ा हुआ है। बारिश ना होने से ज़मीन इस कदर खुश्क हो गई थी कि जा बजा दरारें पड़ गई थीं। जंगल में दरख्त सूख गए थे। हर तरफ इंसानों की लाशें बिछी हुई थीं और जानवर भी मरे पड़े थे। लाशों के सड़ने गलने से बदबू और ताफुन फैला हुआ था। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह कहत की इस संगीन सूरत हाल को बयान करते हुए आगे लिखते हैं कि उन्होंने एक सूखे दरख्त पर कौवे को बैठा हुआ देखा। ये कौवा अल्लाह की सना बयान कर रहा था और शुक्र अदा कर रहा था कि ऐ अल्लाह, तू कैसा करीम है कि तूने मुझे पेट भर खिलाया, तूने मुझे सैर कराया। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि कहत की सूरत हाल में कौवे के शुक्र अदा करने से इमाम अबुल क़ासिम क़ुशैरी रहमतुल्लाहि अलैह के कौल की हकीकत उन पर वाज़ेह हुई कि अल्लाह का जो कहर है वही लुत्फ़ है और जो अल्लाह का लुत्फ़ है वही खैर है। इस वाक़े में जो लोग कहत से मरे उनके लिए कहत अल्लाह का कहर है, जबकि कौवा ग़िज़ा खाकर जो शुक्र अदा कर रहा है वो लुत्फ़ इलाही है। इसी तरह
तूफ़ान, सैलाब, बारिश और ज़लज़लों में भी अल्लाह के लुत्फ़ ख़ास और कहर आम की मिसालें दी जा सकती हैं। जैसे कि ज़लज़ले में मुनहदिम हुई इमारत के मलबे से एक नौज़ायदा शीरखार को जब उसके माँ बाप मर चुके होते हैं ज़िंदा निकाला जाता है। इस वाक़े में शीरखार का ज़िंदा बच जाना अल्लाह का लुत्फ़ ख़ास है और ज़लज़ले में बेशुमार लोगों का हलाक होना अल्लाह का कहर आम है। इसी तरह कोरोना वायरस भी अल्लाह का खैर ही है। जो लोग इस वायरस से बच जाते हैं उन पर अल्लाह का लुत्फ़ ख़ास होता है और जो हलाकतें हो रही हैं वो कहर आम है। अब आइए जानते हैं कि सूफिया इकराम ने कोरोना वायरस से बचने के लिए, कोरोना वायरस के इलाज के लिए कौन सा नुस्खा तजवीज़ किया है। इस सिलसिले में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुद्दराज रहमतुल्लाहि अलैह ने एक मुजर्रब और बेहतरीन नुस्खा तहरीर फरमाया है। जैसा कि मैंने इब्तिदा में हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से कहा, अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी पैदा ही नहीं की जिसकी शिफा ना हो। हमारे सूफिया इकराम ने बहुत सारे अमराज के मौसर इलाज के कामयाब नुस्खे तजवीज़ फरमाए हैं। सूफिया इकराम ने सिर्फ रूहानी इलाज ही नहीं फरमाया बल्कि उन्होंने कई एक जानलेवा अमराज के इलाज के लिए कामयाब नुस्खे भी तजवीज़ फरमाए। ख्वाजा दखन हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुद्दराज रहमतुल्लाहि अलैह ने जहाँ इल्म दीन, तफसीर, तसव्वुफ़, इस्लाह माशरा और दीगर मौज़ूआत पर 105 कुतुब कलमबंद फरमाए हैं, वहीं हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने इल्म तिब में भी बेहतरीन रहनुमाई फरमाई है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सूफिया इकराम की तालीमात, उनकी तसानीफ़ का मुतालिया करें। हम अपनी ज़िंदगी के यहाँ तक के बीमारियों के मसाइल का कामयाब हल सूफिया इकराम की तालीमात और तसानीफ़ में पाएंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई दुआएं भी सूफिया इकराम ने हमें सिखाई हैं। जहाँ तक कोरोना वायरस के इलाज का सवाल है, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुद्दराज रहमतुल्लाहि अलैह ने बेहतरीन नुस्खा दिया है। आइए ये नुस्खा क्या है, इसे हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुद्दराज के खानवादे के शहज़ादे से जानते हैं। शहज़ादा ख्वाजा बंदा नवाज़, नबी रहे ख्वाजा बंदा नवाज़ हज़रत सैयद शाह यदुल्ला हुसैनी अलमारूफ़ निज़ाम बाबा जानशीन सजादानशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा गंज बख्श रहमतुल्लाहि अलैह ने कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह के नुस्खे को बयान फरमाया है। उन्होंने इस पर काफ़ी तहक़ीक़ भी की है। उम्मीद के आप तमाम इस नुस्खे को अपनाते हुए अपने आप को और अपने अहले ख़ानदान को कोरोना जैसी मौलिक वबा से महफूज करेंगे और दूसरों तक इस पैगाम को पहुँचाकर उनकी भी तिब्बी मदद करेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप हज़रात जानते हैं कि दुनिया भर में ये वबा कोरोना वायरस की बहुत फैल चुकी है और जिसकी वजह से हज़ारों अफराद की जानें जा चुकी हैं। मौजूदा वक्त में हुकूमत हिंद बताऊन तमाम रियासती हुकूमतों के कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये वबा को कंट्रोल में लाया जाए और इससे इंसानों की जानें बचाई जाए। ये जो वबा है ये उन हज़रात पे असर करती है जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। हालिया अरसे में मैं कुछ कोशिश कर रहा था कि मैं आप तमाम के सामने जब भी आऊँ तो कुछ ऐसी चीज़ लेके आऊँ जो आप सुनकर आपके लिए फ़ायदा हो। इम्यूनिटी बॉडी की अच्छी अगर हो तो ये कोरोना वायरस उन पर असर नहीं करता, ऐसा साइंसदानों का और डॉक्टर्स का कहना है। फिलवक्त मैं हज़रत ख्वाजा गैसुद्दराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तलिफ़ किताबों में कुछ देख रहा था, तो आप तमाम को ये जानकर मसरत होगी कि हज़रत ख्वाजा गैसुद्दराज ने न सिर्फ़ कुरान, हदीस, फ़िक़्ह
اور تصوف کی کتابیں لکھی ہیں، پر ایک خواجہ صاحب نے ایک کتاب جو ہے طب پر بھی لکھی ہے، جس میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کے امراض کے علاج ہیں۔ خواجہ صاحب نے وہ کتاب میں جو ذکر کیا ہے وہ ایک پھل کے اوپر کیا ہے جس کا نام ہڑ ہے، اور یہ جو ہڑ ہے وہ جس کو میں سمجھتا ہوں ہندی میں ہرڑ کے نام سے کہتے ہیں، اور ہری کٹی بھی کہتے ہیں، ہری ٹاکی، اور فارسی میں اس کا نام حلیلہ زرد، اور انگلش میں اس کا جو نام ہے ٹرمینیلیا چیبولا ہے۔ تمل میں اس کو کیدوکائی کہتے ہیں، مراٹھی میں ہیلیکھا کہتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں بہت سی چیزیں دیکھی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مفید چیز ہے، اس کو کس طریقے سے لینا ہے اور کس علاج کے لیے کیسے یہ مفید ہوگا۔ خواجہ صاحب کا یہ ارشاد مختلف اس پہ مقدمات ہیں اس کتاب میں، اور خواجہ صاحب نے ذکر فرمایا ہے کہ ہڑ کیسی ہو، تو اس پہ آپ نے لکھا ہے کہ ہڑ نئی ہو، بڑی ہو، اور چکنا پن جس میں ہو، اور وزندار ہو، جس کا وزن تقریباً 1.5 تولے کے آس پاس ہونا چاہیے، اور رنگ میں پیلی ہونی چاہیے، اور پانی میں ڈوبنے والی ہو۔ بعض ہڑ جو ہوتی ہے پانی میں تیرتی ہے، بعض ہڑ جو ہے پانی میں ڈوبتی ہے۔ خواجہ صاحب کا فرمان ہے کہ پانی میں ڈوبنے والی ہو، اور اس کا وزن جو ہے کم سے کم 1 سے 1.5 تولے کا ہونا چاہیے۔ اس قسم کا ایک پھل ہوتا ہے ہڑ، وہ آپ کو میں سمجھتا ہوں دوا ساز کے پاس بھی ملتا ہے، یا آپ ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں جاجی جیسے ایک اسٹور ہے گلبرگہ میں، اور اس کے لیے ہڑ کی سب سے بڑی فائدہ یہ ہے وہ امیونٹی کو بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے، اور امیونٹی کو بہت تقویت پہنچاتا ہے، اور اس وبا سے کنٹرول میں رہنے کے لیے اپنی امیونٹی بڑھانا بہت ضروری ہے۔ بالخصوص امیونٹی کے لیے جو ہڑ کا نسخہ ہے، ہڑ میں آپ کو گڑ کو استعمال کرنا ہے۔ گڑ بھی ایک طاقتور جو لنگس کو طاقت پہنچاتا ہے۔ یہ کرونا وائرس جو ہے جہاں تک ابھی تک اس کے بارے میں پتہ چلا، یہ لنگس کو سب سے پہلے متاثر کرتا ہے، تو لنگس کی تقویت کے لیے، لنگس کو طاقت پہنچانے کے لیے گڑ کا استعمال، جیسے ہم جانتے ہیں شہد کا استعمال ہے، اور ہم بھی یہاں اپنے گھر میں روزمرہ شہد، گڑ اور سرکہ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی۔ تو خواجہ صاحب کے نسخے کے حساب سے اپنے لنگس کو تقویت پہنچانے کے لیے اور وبائی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے، امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے، آپ فرماتے ہیں کہ 2 حصے گڑ کے اور 1 حصہ ہڑ کا صفوف۔ یہ ہڑ کا صفوف اس کے پاؤڈر کو کہیں گے، ہڑ کو جو پاؤڈر بنا لیا جائے گا اور پھل کو، ہڑ کے صفوف، 2 حصہ گڑ کا اور 1 حصہ ہڑ کا صفوف ملا کر اچھی طرح سے کوٹ لیں، اور اس کو ایک جان بنا لیں، گڑ کو اور ہڑ کو ملا کر شیشے کے جار میں بھر لیں، اور بڑے بیر کی سائز کی گولیاں بنا لیں۔ چھوٹا بیر ایک آتا ہے، بڑا بیر ایک آتا ہے، اور بڑے بیر کے سائز کی گولیاں بنا لیں، اور اس کو ایک صبح اور ایک شام لینے سے انشاءاللہ امیونٹی کا جو اپنا طاقت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ انشاءاللہ لینے پر نہ صرف کہ صحت اچھی ہوگی، تمام قسم کے امراض سے آپ دور رہیں گے۔ اور دوسرا ایک علاج خواجہ صاحب نے یہ اس میں لکھا ہے، پپلی کر کے ایک مرچ قسم کا کالی مرچ آتی ہے، جس کو میں نے بھی اس بارے میں اسٹڈی کیا ہے۔ تو پپلی فلفل دراز اس کا اور ایک نام ہے جو عربی میں فلفل دراز کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہڑ کے جو علاجات ہیں اس کتاب میں لکھے ہوئے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ پپلی یعنی کالی مرچ لمبی آتی ہے جس کو فلفل دراز بھی کہا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہڑ کو جب پپلی کے ساتھ لیا جاتا ہے تو بہت ہی شفا بخش ثابت ہوتی ہے۔ پپلی کا صفوف یعنی کالی میں جو لمبی پپلی کر کے جو آتی ہے، اس کا صفوف کو شہد میں ہڑ کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا مفید ہوتا ہے اور صحت بخش ہوتا ہے۔ اور حضرت خواجہ بندہ نواز کی اسرت رحمۃ اللہ علیہ کی بیاض میں بھی ایک لکھا ہوا ہے، حلیل زرد یعنی ہڑ کے پوست کا مغز، اس کے جو کور کا مغز ہوتا ہے، ہر روز صبح شام مہینوں کے حساب سے استعمال کیا جانا ہے، یعنی رات کو کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ جیسے خواجہ صاحب نے اس دور کی جو ماہ گنوائے تھے، اس کو جب ٹرانسلیشن ہوا کتاب کا، تو جو ترجمہ کرنے والے تھے انہوں نے بہت ہی سہل انداز میں اس کو لکھا کہ ہڑ کو جو ہے مارچ اور مئی کے مہینے میں 1 تولہ شہد کے ساتھ لینا چاہیے، مئی کے بعد جولائی کے مہینے تک گڑ کے ساتھ 1 تولہ لینا چاہیے،
जुलाई से सितंबर तक नमक के साथ लेना चाहिए, और सितंबर से नवंबर तक मिश्री के साथ, और नवंबर से जनवरी तक सौंठ के साथ, तीन मासा सौंठ के साथ, और जनवरी से फिर मार्च तक पीपली 3 मासे के साथ लेना चाहिए। मौजूदा वक्त में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 2 नुस्खे मैंने बताया है कि हड़ के सुकूफ बनाकर उसको 2 हिस्से गुड़ के, यानी समझिए हड़ अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो 200 ग्राम गुड़ लें, उन दोनों को पीलकर अच्छे से उन दोनों को एक जान बना लें, और उसके बेर की साइज़ की गोलियाँ बनाकर सुबह शाम अगर आप लेते रहेंगे इंशाअल्लाह शिफा बख्श होगा। ये वबाई अमराज है जिससे इम्यूनिटी एक ही चीज़ है जो आपको बचाए रख सकती है। मेरी भी आप तमाम से गुजारिश होगी कि इस नुस्खे का अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमाम की हिफाजत फरमाएँ, और जिन हज़रात को इससे शिफा हो तो मैं चाहूँगा कि हमारे जद्द अमजद ख्वाजा गौस उज़रास के नाम पर फातिहा ख़ानी करवाएँ, या उनके नाम से किसी गरीब की मदद फरमाएँ, तो उनके नाम पे ईसाल सवाब फरमाएँ। नाजरीन, मोहतरम निज़ाम बाबा कोरोना वायरस के आसान इलाज के बारे में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह का मुजर्रब नुस्खा बयान कर रहे थे। उन्होंने 2 नुस्खे बयान किए। एक नुस्खा इस तरह है कि 1 हिस्सा हड़ का पाउडर, 2 हिस्सा गुड़, या 100 ग्राम हड़ का पाउडर 200 ग्राम गुड़ मिला लें और बड़े बेर के मसावी गोलियां बना लें। सुबह शाम 1-1 गोली इस्तेमाल करें। दूसरा नुस्खा उन्होंने ये बताया कि हड़ और पिपली का सुफूफ शहद के साथ इस्तेमाल करें। पिपली लंबी काली मिर्च जैसी होती है। पिपली को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन दोनों नुस्खों में से कोई एक नुस्खा इस्तेमाल करते हुए आप अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ा सकते हैं। किसी भी वबाई मौसमी मुताद्दी बीमारी के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है।